वर्ष विषय गृह विज्ञान प्रश्न पत्र द्वितीय मानव विकार। टॉपिक है आज का हमारा प्रौढ़ावस्था, जिसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं प्रौढ़ावस्था। ये कुछ फिगर है प्रौढ़ावस्था के, फिगर से माध्यम से समझ में आता है ठीक है। अवस्थाओं के बारे में आज है उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य क्या है कि प्रौढ़ावस्था क्या है, आज इसके बारे में हम जानेंगे कि प्रौढ़ावस्था क्या है, उनकी विशेषता क्या है और उनकी कौन कौन सी समस्या है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज हम लोग प्रौढ़ावस्था क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनकी क्या समस्याएं होती है प्रौढ़ावस्था में, आज हम लोग देखेंगे। चलिए प्रौढ़ावस्था का अर्थ, पहले हम लोग प्रौढ़ावस्था का अर्थ देखते हैं कि प्रौढ़ावस्था को अंग्रेजी भाषा में मैच्योरिटी की अवस्था कहा जाता है। मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि जो बालक होता है किशोरावस्था से निकल करके वो प्रौढ़ावस्था में आता है, तो उस समय क्या होता है कि वो परिपक्व हो जाता है। उसके क्या होती है, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक जो विकास होते हैं वो क्या होता है, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। उसकी आयु में भी वृद्धि हो जाती है, उसके विकास में भी वृद्धि होती है, तो वो क्या पूर्ण रूप से क्या युवा अवस्था में वो आ जाता है, ठीक है ना। प्रौढ़ और युवा अवस्था के मध्य में रहता है, धीरे धीरे क्या होता है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता। मैच्योरिटी का अर्थ होता है परिपक्वता, अर्थात जब बालक किशोरावस्था में होता है तब उसमें संवेगों की अधिकता और परिपक्वता की कमी पाई जाती है, यानी संवेगों की अधिकता पाई जाती है और परिपक्वता की कमी पाई जाती है, क्योंकि किशोरावस्था में संवेग जो होते हैं उस पर हावी होते हैं। कहा गया ना स्टीलेन हॉल के अनुसार कि संवेग क्या होता है, संघर्ष एवं तनाव तूफान की अवस्था कहा गया है। लेकिन जो प्रौढ़ावस्था होता है उसमें आते आते क्या होता है, संवेगों की कमी, संवेग तो चलता ही रहता है लेकिन क्या होता है उसमें कमी आती है और परिपक्वता अधिक आ जाती है। परंतु जब बालक प्रौढ़ावस्था में आता है तब उसमें समझदारी, परिपक्वता, सहनशीलता पाई जाती है, जो कि उसकी आयु के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। क्या है कि जब व्यक्ति जो होता है प्रौढ़ावस्था में आता है तो उसमें क्या होता है, समझदारी आ जाती है, परिपक्व हो जाता है, सहनशीलता आ जाती है, यानी जो भी कुछ सोचने समझने की होती है या कोई कुछ कहता है तो उसको समझ करके सहनशीलता उसके अंदर आ जाती है, जो कि उसकी आयु के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती भी जाती है, ठीक है। जैसे जैसे वो प्रौढ़ावस्था के बाद से क्या होता है, वृद्धावस्था में आएगा तो वो उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना, वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया होता है। अब प्रौढ़ावस्था मानव की आयु का एक चरण है। क्या है, मानव की आयु का एक चरण है। ये वे अवस्था है जब मनुष्य अपनी युवावस्था की समाप्ति की ओर बढ़ रहा होता है। प्रौढ़ावस्था क्या है, युवावस्था की समाप्ति की ओर बढ़ रहा होता है। जैसे कि किशोरावस्था कहा गया ना कि 12 से 19, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे होता है कि 20 से 40 या 45, तो क्या होता है, युवावस्था समाप्त हो रहा है और प्रौढ़ावस्था स्टार्ट हो जाता है। लेकिन प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था नहीं है। कुछ में कंफ्यूजन होता है कि यानी जब वो प्रौढ़ावस्था आता है किशोरावस्था के बाद तो क्या क्या वृद्धावस्था आती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था से मध्य प्रौढ़ावस्था आता है, फिर धीरे धीरे जाकर के व्यक्ति की वृद्धावस्था आती है। बल्कि ये युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच की अवस्था होती है, ठीक है ना। जो प्रौढ़ावस्था है क्या युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच की अवस्था होती है, जिसको हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं। मनुष्य एकदम से वृद्ध नहीं होता है, इसमें क्या है, मनुष्य एकदम से वृद्ध नहीं होता, जबकि उसकी युवावस्था समाप्त हो रही होती है तो उसकी आयु परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ये अवस्था ही प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इसमें वृद्ध यानी वो वृद्ध यानी बूढ़ा नहीं होता है, वो इसलिए आता है क्योंकि उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, इसीलिए उनको क्या कहा गया, परिपक्वता कहा गया है, प्रौढ़ावस्था कहा गया है। ये एक समझदारी और सहनशीलता की आयु होती है, जिसमें वो क्या है, पूर्ण रूप से एक जिम्मेदार कौशल बन जाता है। प्रौढ़ावस्था की समाप्ति के बाद वृद्धावस्था आरंभ होती है। सामान्यतः 20 से 45 वर्ष की आयु को क्या कहा, मनुष्य की युवावस्था कहा जाता है, ठीक है ना। जो 20 से 45 वर्ष की आयु थी उसको क्या कहा जाता है, युवावस्था कहा जाता है। 45 वर्ष की आयु के पश्चात प्रौढ़ावस्था का आरंभ होता है, यानी 46 से लेके 60 वर्ष तक की आयु प्रौढ़ावस्था मानी जाती है, ठीक है। 45 से 46 से लेकर के ये 60 वर्ष की अवस्था को मानी जाती है। इसके पश्चात मनुष्य की वृद्धि क्या होती है, वृद्धावस्था प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद से क्या होती है, 60 वर्ष के बाद से क्या होती है कि वृद्धावस्था उनका प्रारंभ हो जाता है। प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं प्रौढ़ावस्था की
इसको हम लोग जानते हैं। तो इस अवस्था तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो चुका होता है। ठीक है ना, क्या होता है कि सभी संवेगों का विकास हो गया था। संवेग के जैसे कि भय, करुणा, जिज्ञासा, ठीक है ना, ये सारी क्या संवेग में आती है, वो सब उनमें क्या आता है, सभी संवेगों का उनका विकास हो गया होता है। हर्ष, उल्लास, ईर्ष्या भी ये उनमें आ जाता है, वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। इस अवस्था तक बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है क्या होता है, पूर्ण हो गया होता है प्रौढ़ावस्था में आते आते। फिर इस अवस्था में जिम्मेदारियों का समझना, निभाना आने लगता है। यानी जो जिम्मेदारी होता है प्रौढ़ावस्था में, आप लोग देखते होंगे जो किशोरावस्था था वो उसमें क्या आता है कि अपने व्यवसाय के प्रति चिंतन करने लगते हैं कि मुझे कुछ व्यवसाय करना है। तो वो उस समय क्या हो जाती है, किशोरावस्था में आते आते भी जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन जो प्रौढ़ावस्था होता है उसमें आते आते व्यक्ति का जो होता है वो घर से लेकर के बाहर तक की सारी जिम्मेदारियां उठाने लगता है। ठीक है, उसमें क्या करता है, वो निभाने भी लगता है। जैसे कि मान लीजिए जो जिम्मेदारी हुई कि उसमें शादी भी होने, उनकी एज ऐसा होता है कि उसमें शादी भी होने लगती है। शादी होने के बाद से पत्नी का खर्चा, माँ बाप का खर्चा सब उनके ऊपर आ जाता है। तो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी हर जिम्मेदारियों को वो निभाते हैं और पूरे अच्छे तरीके से निभाते हैं। और उनको क्या करता है, उसमें बहुत टेंशन, अगर जिम्मेदारी को जो मनुष्य निभाएगा उसके साथ साथ क्या होगा, शारीरिक और मानसिक थकान भी होगा। वो सोचेगा कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों को कैसे अच्छे से निभाऊं जिससे मेरा परिवार क्या हो, सुख और सुविधा में हो, सुख भोगे। ठीक है, उसके लिए वो नित्य दिन क्या करेगा, कार्य करेगा, अपना जो होता है मानसिक अपना दिमाग दौड़ाएगा। वो उस कार्य को करने के लिए अपने उत्तेजनाओं को, जिज्ञासा को, प्रवृत्ति जो होती है जिज्ञासा की, उसको क्या करेगा, प्रारंभ करने लगता है। जैसे कि कहा जाए जिम्मेदारी को उठाने के लिए कहा जाता है ना कि उसपे क्या होता है, निर्भर हो जाना, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसपे तत्पर रहना हमेशा कि मुझे कुछ ना कुछ करना है अपने परिवार के लिए, या अपनी खुद की मतलब शांति को, व्यक्तित्व को बनाने के लिए मुझे ये हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा जिससे हमारी जो रहन सहन का स्तर है वो ऊंचा उठ सके। ठीक है, अब आता है इस अवस्था में परिपक्वता, पूर्ण निर्णय लेने की प्रबलता पाई जाती है। जब प्रौढ़ावस्था आती है इस अवस्था में क्या हो जाता है, व्यक्ति जो होता है, जो बालक होता है या युवा, इसमें कहा जाता है कि जो युवा होता है वो क्या होता है, परिपक्व हो गया होता है। वो पूरे तरीके से शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से क्या होता है, परिपूर्ण हो गया होता है। तो उसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से निर्णय लेने लगता है। किसी कार्य या समस्या होता है, घर में निर्णय लेना, घर समाज का निर्णय लेना, चाहे जहाँ भी कोई समस्या आता है उसका निर्णय वो खुद ले लेता है। ठीक है, अब आगे देखिए प्रौढ़ावस्था की समस्याएं। प्रौढ़ावस्था में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो आगे चलिए देखते हैं प्रौढ़ावस्था की जो समस्याएं हैं क्या क्या है। इस अवस्था में व्यक्ति सर्वाधिक मानसिक तनाव का वहन करता है। ठीक है, कैसे, जो प्रौढ़ावस्था में जो व्यक्ति होता है क्या होता है, मानसिक तनाव का वहन करता है। उसमें जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएंगी तो वो जो व्यक्ति होगा वैसे ही मानसिक और शारीरिक रूप से क्या होता है, तनाव में रहेगा। तो उसके लिए क्या करता है, वो नित्य प्रति अपने कार्यों को सोचता है, समझता है, चिंतन करता है कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी सुख सुविधा में, हमारे कार्य में बढ़ोतरी हो सके। तो वो उस समय मानसिक तनाव में रहता है। या तो फैमिली मैटर ले लीजिए, या अपनी पढ़ाई से ले लीजिए, अपने व्यवसाय को ले लीजिए, ये सारी टेंशनें उस व्यक्ति पे आती है कब, जब प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति होती है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को व्यवसाय नहीं मिल पाता है, कोई अच्छी रोजगार नहीं मिल पाता है, और दूसरी बात की घर का उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है। तो उस समय व्यक्ति क्या होता है, बहुत चिंतन करता है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए मैं कहाँ से कुछ पैसों की व्यवस्था करूं जिससे हमारा परिवार क्या सुख में जीवन व्यतीत करे। तो उस समय भी क्या होता है, मानसिक तनाव का वहन करता है जो व्यक्ति होता है। अब है इस अवस्था में व्यक्ति को विभिन्न समस्याओं जैसे आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक से गुजरना होता है। जैसे कि आपने देखा, जब उसके ऊपर से जिम्मेदारी, किसी भी व्यक्ति को देख लिया जाए, अगर उसको एक जिम्मेदारी सौंप दिया गया अपनी फैमिली का या बाहरी या किसी कंपनी का या जिस संस्था में कार्य कर रहा है उसके ऊपर अगर जिम्मेदारी दे दिया जाए तो वो उसको पूर्ण रूप से चलाने के लिए क्या होता है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से तत्पर रहता है। और जब वो तैयार रहेगा तो क्या होता है, आर्थिक स्थिति भी उसकी क्या होगी, उसके बारे में आर्थिक समस्याएं भी आएंगी, मानसिक रूप से सोचेगा, समझेगा। फिर समाज में सामाजिक जो होती है, अगर समाज को देख लिया जाए, अगर परिवार में देख लिया जाए एग्जाम्पल का, तो अगर वो व्यक्ति अपने परिवार को लेके चलता है तो उनका पालन पोषण करने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी, धन की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे
धन की आवश्यकता होती है। अगर धन है तो हर एक कार्य हमारे लिए आसान है, धन नहीं है तो व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, मजबूरी होगा कि मुझे शाम के लिए एक रोटी कहाँ से मैं लाऊं, या अपने माँ बाप के लिए, अपनी बीवी के लिए एक वस्त्र कहाँ से लाऊं। तो ये सब उसके ऊपर सोचता है, और धन रहेगा तो वो सही से कर पाएगा। उसके ऊपर सब मानसिक तनाव, जब अर्थ नहीं रहेगा, उसके पास कोई रोजगार नहीं रहेगा, कोई व्यवसाय नहीं रहेगा, तो वो मानसिक रूप से टेंशन में रहेगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाऊं। क्योंकि जो युवा अवस्था या प्रौढ़ावस्था को देखा जाए, उस समय क्या होता है, वो ये नहीं चाहता है कि मेरी फैमिली या मेरा जो समाज है मुझे ताने कसे, क्योंकि उस समय वो सुनना पसंद नहीं करता है। वो हर समय क्या करता है कि वो अपने व्यक्तित्व को निखारता है, सोचता है मैं कहीं जाऊं तो मेरी एक तारीफ हो, बड़ाई हो। तो वो इस चीज को भी ध्यान में रखता है कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिली है तो उस चीज को इतने अच्छे से करें ताकि जो आने वाले मेरा फीडबैक वो अच्छा हो। ठीक है, फिर है सामाजिक, यानी जो सामाजिक उसकी समस्याएं होती हैं, यानी रिलेशंस को ले लिया जाए, अगर घर को, फैमिली को देखना, साथ साथ रिलेशन को भी देखना पड़ता है, सोसाइटी को भी देखना पड़ता है, रहन सहन के स्तर को भी समाज से लेकर के उठाना पड़ता है। तो इसमें भी क्या होता है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती, पारिवारिक से गुजरना होता है, यानी जो हर घर में अगर इंसान है, व्यक्ति है, उसके घर में जरूर कोई ना कोई पारिवारिक समस्याएं आएंगी। ये सबके घर में पाया जाता है कि सबके घर में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, तो उससे भी उस व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, अपने पारिवारिक टेंशन से भी होकर के उसको गुजरना रहता है। तो ये सब समस्याएं प्रौढ़ावस्था में आती हैं। अब है अगला, इस अवस्था में जो अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जो इस अवस्था में जो अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, यानी जब उनका एज बढ़ने लगता है, जब इंसान अगर वो सही अपने रूटीन से चलता है, उसके पास अर्थ भी है, मानसिक तनाव भी नहीं है, पारिवारिक वातावरण उसका बहुत सही से चल रहा है, तो वह व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, उसको कोई टेंशन नहीं, उसका जो रूटीन होता है वो अच्छे से चल रहा है, उसका खान पान भी सही रहेगा, रहन सहन का स्तर सही रहेगा, तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। लेकिन जिसके पास कोई आय का साधन नहीं है, तो उसके ऊपर अर्थ का भी, मानसिक तनाव का भी, पारिवारिक समस्याओं का भी, सामाजिक समस्याओं का भी, अनेक प्रकार की समस्याएं उसको घेरे रहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को क्या होता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या होता है, वो क्या होता है, विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। जैसे स्वास्थ्य जब व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़ने जा रहा है, जैसे कि इसमें देखा जाए तो 35 से 36 वर्ष में ही जो मनुष्य होते हैं या व्यक्ति हैं या जो लेडीज हैं, उनमें मधुमेह की शिकायत बहुत पहले आ जा रही है इस समय में। फिर उनका अनेक प्रकार की बीमारियां, ज्यादा टेंशन में आ रहा है, हाइपरटेंशन हो जा रहा है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये नॉर्मली चीजों में आ जाती हैं। तो उस अवस्था में पार करते करते जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, उनमें शारीरिक समस्याएं भी आ जाती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आ जाती है, जिससे वो क्या करते हैं, उनमें समस्याएं ग्रसित हो जाती है। जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उनमें ये सब भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनमें आ जाती है। अब है बहुविकल्पी प्रश्न, जो हमने अभी तक जो पढ़े हैं उसमें से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है, जैसे कि आजकल सामान्यतः किस वर्ष की आयु से युवा अवस्था का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है ना, माना जाता है, यहाँ पे देखिए गलत हो गया है, माना जाता है, यह है 20 वर्ष। ठीक है, किस अवस्था में व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम प्रारंभ करता है तथा परिस्थितियों से संघर्ष करता है। तो ये सब किसमें होता है, उत्तरदायित्व की भावना कब आती है, अपनी किस अवस्था में गुजरता है, यानी युवा अवस्था में गुजरता है। मानव सामान्यतः किस अवस्था में गृहस्थ धर्म का पालन शुरू करने लगता है, यानी प्रौढ़ावस्था से वो क्या करता है, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करने लगता है। अब है नेक्स्ट, प्रौढ़ावस्था में ग्रहण किया गया पोषण किस अवस्था में नींव की भांति कार्य करता है, यानी इस प्रश्न का मतलब है, यानी प्रौढ़ावस्था में जो व्यक्ति होता है वो जो पोषण उसमें जो पोषक तत्व उसमें विद्यमान रहते हैं, उसकी अवस्था में जाके नींव की भांति, यानी आप मकान बनवाते होंगे तो कहा जाता है कि नींव को पहले मजबूत करिए, तब जाकर के जो छत होता है वो मजबूत होगा। यानी जब आप प्रौढ़ावस्था में मजबूत होंगे, किशोरावस्था में अच्छे पोषण, अच्छे संतुलित आहार लिए होंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, तो वृद्धावस्था में आप सही रहेंगे। नहीं तो क्या होता है कि प्रौढ़ावस्था में जब आप कमजोर रहेंगे, अनेक बीमारियों से ग्रसित होंगे, तो वृद्धावस्था में आते आते बहुत सारी परेशानियों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो वो किस में आता है कि प्रौढ़ावस्था ग्रहण किया गया पोषण किस अवस्था में नींव की भांति कार्य करता है, तो करता है वृद्धावस्था में। ठीक है, ये आपका रहा आंसर।